डॉक्टर्स ये बताते हैं कि मास्टरबेशन जो होता है वो हेल्दी होता है। मैं भी यही बताती हूँ कि मास्टरबेशन जो होता है वो हेल्दी होता है। बट इस एक लाइन को सिर्फ सुन के छोटे छोटे लड़के जो होते हैं वो हिलाते रहते हैं। उस एज से ही मास्टरबेट करना शुरू करते हैं जिस एज में उनको इसके सिग्निफिकेंस का पता भी नहीं होता, या फिर इनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, हर चीज़ का पता भी नहीं होता। कौन सा टेक्निक सही है, किस तरीके से करने से वो गलत हो सकता है, कौन सा हार्म पहुंचा सकता है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती। बट उस एज में करने की आदत वो अच्छी तरीके से डाल लेते हैं। यस, डेफिनेटली हैंड प्रैक्टिस हेल्दी होता है, बट वो सही तरीके से होनी चाहिए, जैसे तैसे नहीं। जिस एज में एक मेल जो प्राइवेट ऑर्गन है वो डेवलप कर रहा है, उसमें वेन्स डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो उसकी जो कनेक्शन होती है वो डेवलप कर रही है, उसके फाइबर्स, उसके ग्लैंड्स, प्रॉपर मसल्स जो होते हैं वो डेवलप कर रहा है। उस एज में ही अगर आप उस चीज़ को ख़राब करते हो तो आगे जाके आपको नुकसान ही पहुंचता है। अगर इस एज में, जिस एज में ये डेवलप हो रहा है, उस एज में अगर इस डेवलपमेंट को आप रोक देते हो, यानी कि अगर आप मास्टरबेशन की आदत को बुरी तरीके से लगा लेते हो, तो आपको क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि ये जो इजैकुलेशन होता है ना, ये इजैकुलेशन एक रिफ्लेक्शन होता है। आपकी बॉडी में दो तरीके से इरेक्शन आता है। पहला तरीका होता है वो है छूना, और दूसरा तो तरीका होता है वो है सोचना। देखिए, ये जो दो तरीके का इरेक्शन प्रोसेस होता है ना, कि पहला आप सोचते हो, यानी कि आपने किसी को छुआ भी नहीं, आपने सिर्फ किसी के बारे में सोचा, आपने किसी की तरफ अट्रैक्शन फील किया और आपने सोचा, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे आपका इरेक्शन आ जाता है ऑटोमेटिक। चाहे आप फिजिकली इन्वॉल्व हो ना हो, बट इरेक्शन आना हेल्दी प्रोसेस होता है। तो ये तभी होता है जब आपका जो प्राइवेट ग्लैंड है, प्राइवेट ऑर्गन है, वो प्रॉपर डेवलप्ड हो। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये ब्रेन जो सिग्नल पास कर रहा है आपके प्राइवेट ऑर्गन में, ये कनेक्शन अगर डेवलप ना हो, आपके जो वेन्स हैं, आपके जो ग्लैंड्स हैं, आपके जो फाइबर्स हैं, जहाँ पे इरेक्शन प्रोसेस होता है, वो अगर डेवलप ना हो तो आपको दिक्कत होती है। दूसरा जो होता है वो है छूने से, यानी कि आपने किसी औरत को, किसी लड़की को छुआ तो आपको इरेक्शन आता है। ज़रूरी नहीं कि वो छूना जो होता है वो आप जब जानबूझ के कर रहे हो, आप बस में जा रहे हो और गलती से आपकी किसी फीमेल पार्टनर के ऐसी जगह पे आपका टच लग गया, आपने इंटेंशनली नहीं किया, गलती से लग गया, फिर भी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आपका इरेक्शन आ जाता है। आप धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल तो कर लेते हो, बट इरेक्शन आ जाता है। ये भी एक हेल्दी प्रोसेस है कि आपकी जो ये सिग्नल होती है, ये छूने से सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ग्लैंड होता है आपका जो स्किन, तो ये छूने से जो आपको इरेक्शन आ गया, ये भी एक कनेक्शन है। तो अगर आप कम उम्र में गलत तरीके से मास्टरबेशन करते हो ना, तो ये कनेक्शन आपकी ख़राब होती है। और आप जब ज़बरदस्ती बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को छूते हुए, उसके ग्लैंड्स को बिना डेवलप किए हुए जब आप इसको कर रहे हो ना, तो आप ये दोनों जो हेल्दी प्रोसेस है इसको ख़राब कर रहे हो, और इससे बाद में इरेक्शन इशू की डेवलपमेंट हो जाती है। लाइक अगर इरेक्शन आता है तो उसके बाद ही अब आप ना, मतलब कि डिस्चार्ज नहीं करते हो, आपको थोड़ा सा वक्त लगता है डिस्चार्ज प्रोसेस तक पहुंचने में। बट अगर आप बहुत ही कम उम्र में ही ना ज़्यादा मास्टरबेशन की आदत लगा लेते हो, तो आपको बस उस क्लाइमेक्स तक पहुंचना है जैसे तैसे, चाहे वो कुछ सेकंड में ही क्यों ना हो। और आप अपने ब्रेन को ऐसे मतलब कि ट्रेन कर देते हो कि मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए, मुझे वो डेस्टिनेशन चाहिए, यानी कि मुझे डिस्चार्ज करना है, और फ्यू सेकंड में आपका डिस्चार्ज आता है। और जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो, तो उस टाइम पे आपको उस जर्नी को एंजॉय करना होता है। क्लाइमेक्स तक तो आप पहुंच ही जाते हो, बट आपने अपने ब्रेन को कैसे तैयार किया कि मुझे कुछ सेकंड में डिस्चार्ज करना है, और इससे बाद में जाके आपकी पी की डेवलपमेंट हो जाती है। विदाउट सेटिस्फैक्शन आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो नॉर्मल फंक्शन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अगर डॉक्टर्स बताते हैं कि मास्टरबेशन सही है, तो इसके सिग्निफिकेंस को समझो कि ये जो लाइन है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और किस एज में है। डेफिनेटली जब आप प्यूबर्टी एज में जाते हो, प्यूबर्टी को हिट करते हो, तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तेज़ी से बढ़ता है, आपकी अचानक अर्ज बाहर आनी शुरू हो जाती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो कभी कभार आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे, हो सकता है कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन ले रहे हो, अब उस पर मन नहीं लगा पाओगे, तो कभी कभार करना इज़ हेल्दी। और वो तभी हेल्दी है जब आप इसको सही ढंग से कर रहे हो। बहुत लोग जो होते हैं ना, वो मास्टरबेशन को प्रॉन तरीके से करते हैं, यानी कि बिस्तर पे रगड़ के या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रगड़ के,
इस तरीके से करने से उनको पी छोड़ो, ईडी छोड़ो, इरेक्शन ही नहीं आता। उनका जो प्राइवेट ऑर्गन है, उनके लिंग में जो नसें हैं, जो वेन्स है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और आगे जाके इरेक्शन ही नहीं आता, ढीलेपन की उनको शिकायत हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मास्टरबेशन इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी, बट ये एक प्रॉपर वे पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। और ये तभी आप करो जब आपकी बॉडी में नीड हो, क्योंकि मास्टरबेशन करने से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम दूर होती है, कई हद तक आपका जो हार्मोन रिलीज होता है ना, वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है। डेफिनेटली अगर कम उम्र में सेक्स करना भी हेल्दी है तो कम उम्र में मास्टरबेट करना भी हेल्दी है, बट दोस्तों वो हेल्दी तरीके से हो तभी हेल्दी है। अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी पे लग जाते हो ना, तो जो डेवलपमेंट पीरियड है, जिस टाइम पे आपकी बॉडी, आपके प्राइवेट ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है, उस एज में ही अगर आप उस डेवलपमेंट को रोक देते हो ना, तो आपका जो पूरी उम्र आपकी पड़ी हुई है सेक्स लाइफ को एंजॉय करने का, आप नहीं कर पाते हो और आपको सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दवाइयों पे ऊपर दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखो। अगर आप अर्ली 25 के हो या अर्ली 20 के हो, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, तो सिर्फ तभी मास्टरबेट करो जब आपको ज़रूरत हो। और अगर आप एक एडल्ट एज में पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली आप में तो फिर मैच्योरिटी आ ही गई होगी और आपको पता ही होगा कि बॉडी नीड के हिसाब से ही मास्टरबेशन करना चाहिए। तो लास्ट मेरा लाइन यही है कि मास्टरबेट करो, बट हेल्दी वे पे करो, अपने आप को कंट्रोल करके करो और सही डायरेक्शन में करो, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।